Class 10 Mathematics NCERT Exercise 5.2 Question 1. Fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP. तो यहाँ पर ये हमें ये दिया हुआ है टेबल, इसमें जहाँ पर ये खाली स्थान है ये हमें फिलअप करना है। पार्ट 1। क्वेश्चन 1 पार्ट 1। तो इसमें दिया हुआ है ए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, ये हमें दिया हुआ है 7। इसके बाद डी यानी कॉमन डिफरेंस, ये दिया हुआ है 3। इसके बाद एन यानी कि पदों की संख्या, यहाँ पे इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमें ए एन निकालना है यानी कि nth टर्म। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू ए हमें मालूम है 7 प्लस एन यहाँ पे गिवन है 8 माइनस 1 और डी भी पता है 3 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व करेंगे इसी 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 7 प्लस 7 3 जा 21, दोनों को ऐड करेंगे 28। तो यहाँ पे जो खालिस्तान है यहाँ पे भरना पड़ेगा हमें 28, यही इसका राइट आंसर है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, इसमें दिया हुआ है -18 यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू -18। कॉमन डिफरेंस का पता नहीं हमें बताना है, तो डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे एन हमें दिया हुआ है 10 और यहाँ पे nth टर्म 0 एन। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसमें हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो इसके लिए भी फार्मूला यही है जो इसमें लगाया गया है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन यहाँ पे 0 है, ए माने फर्स्ट टर्म -18 प्लस एन माइनस 1, एन यहाँ पे 10 है 10 माइनस 1, डी यहाँ पे हमें फाइंड करना है तो डी को रहने देंगे, ठीक है। अब इसके बाद -18 का पक्षांतर करेंगे प्लस का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9d, 9 इसके अपॉन में जाएगा 18/9 इज इक्वल टू डी। यहाँ हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 18/9 डिवाइड करेंगे d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फिल द ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, ये हमें 2 यहाँ पे भर देना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है पार्ट 3। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म बताना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -3 यानी कि n, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या हमें यहाँ पे गिवन है और इसके बाद यहाँ पे -5 दिया हुआ है nth टर्म। तो पहले इनको हम लिख लेते हैं पार्ट 3 में, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म ही बताना है क्या आएगा। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d ये यहाँ पे गिवन है -3 n, यानी कि पदों की संख्या, टर्म्स का नंबर ऑफ टर्म्स ये दिया हुआ है 18 एंड an nth टर्म -5। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा जो पहले लगता हुआ चला आ रहा है, ए एन nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन यहाँ पे गिवन है -5, ए यानी कि फर्स्ट टर्म पता नहीं रहने देंगे, प्लस ए एन यहाँ पे क्लियर है 18, तो 18 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पे -3। सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 मल्टीप्लाई -3 -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस और 17 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51, इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे -5 प्लस में यहाँ पे हमारे पास है 51
इज इक्वल टू ए, और इसमें से हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 51 माइनस 5, 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा 46। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 46 बराबर ए, या कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पे यही इसका आंसर है। और यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ बुक में दिया हुआ है पार्ट 3 में, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 46। अब पार्ट 4 में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म माइनस 18.9 और कॉमन डिफरेंस 2.5, एन बताना है, नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म्स में बताना है कितना आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3.6 यह टर्म में गिवन है। तो जो टेबल में गिवन है वो हमने लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन यहाँ पे गिवन है 3.6 और ए का भी हमें मालूम है माइनस 18.9, इसके बाद प्लस एन का पता नहीं छोड़ देंगे एन माइनस 1, और डी की वैल्यू पता है और यहाँ पे दिया हुआ 2.5। अब इसे हम सॉल्व करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ये 3.6, इसका पक्षांतर करें, इधर आगे ऐड हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 3.6 प्लस 18.9, 6 और 9 को ऐड करेंगे 15, 1 कैरी, तो यहाँ पे हमारे पास ये था 18, 3 1 4 और ये 12 के 2, 1 कैरी, यहाँ पे 2, 22.5 ये हो जाएगा 22.5 और इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5, इसके अपॉन में आ जाएगा 22.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो पहले तो ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, एक पॉइंट के पहले है, यहाँ भी एक जो है हमारा जो डिजिट उसके पहले है, यहाँ पे एक डिजिट पहले है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे ये आ जाएगा 225 अपॉन में यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे 25 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 का पक्षांतर करेंगे 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 10। यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा, n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे लास्ट पार्ट है 5, ए यहाँ पे गिवन है 3.5, डी यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे n जो टर्म है उसकी जो संख्या दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स 105, और यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें बताना है। तो पहले यहाँ पे गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, और पार्ट 5 इसका अंतिम पार्ट चल रहा है ये। तो ए की वैल्यू 3.5 और कॉमन डिफरेंस 0 गिवन है, और यह नंबर ऑफ टर्म्स 105 और ए एन यानी कि nth टर्म हमें बताने क्या आएगा, तो ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला वही है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। इस पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ए एन पता नहीं है छोड़ देंगे, और इसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3.5 प्लस में एन की वैल्यू मालूम है 105 माइनस में, डी की वैल्यू में पता है 0। तो यहाँ पे अगले स्टेप में ए एन इज इक्वल टू 3.5 और इसके बाद हमारा प्लस में 105 में से 1 माइनस करेंगे तो 104 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस में 0, तो ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 3.5। यही इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।